जी बेटा 36 का क्वेश्चन हमने करवा दिया 35 तक, और 36 जो है हम आज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आ रहा है 36, उसमें ये कुछ एंथैल्पी चेंजेस दी है। उसने कहा कि सेकंड आईई क्या होगी सोडियम के लिए। तो मैं फिर इक्वेशन लिख लेता हूँ। सोडियम लिखना है, फिर मुझे सोडियम लिखना है। सेकंड आई का मतलब हो गया ये, और फिर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है सही। तो बेटा यहाँ पर अगर देखें सोडियम गैस ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो है फर्स्ट आईई। इसको अगर देखें तो गैस गैस हो रहा है और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। ये सॉलिड से तो कन्वर्जन हो नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। आपको बताया था गैसियस कन्वर्जन होता है, तो जो पार्टिकल होंगे भी फिजिकल स्टेट गैस होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन हमारे पास कट के ये रह गया। बट ये सेकंड वाला जो प्रोसेस है, इसको अगर गौर से देखें, हम लोग साइड पे ले जाते हैं इसको, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि सोडियम गैस था, उसके बाद बन गया है सोडियम +2 गैस, एंड दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये दो इलेक्ट्रॉन एक साथ तो निकल नहीं सकते, आपको पता है। पहले इसमें से निकला होगा एक, और उसके बाद इसमें से निकला होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब पहला निकला इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट आईई, जबकि इसको मैं बोलूंगा सेकंड आईई। और इसको मैं अगर करूं कि ये x से बराबर है, तो आपको पता है x इन दोनों का सम होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड का सम दिया हुआ है। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड का सम दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एनर्जी को एक साथ शो कर रहा है, जबकि ये फर्स्ट को शो कर रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सेकंड आईई। तो इसमें से अगर मैं इसमें से x में से w को माइनस कर दूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा x, और इसमें लिख दिया -w। तो आपके पास x जो है वो है फर्स्ट प्लस सेकंड, और माइनस कर दूंगा इसमें फर्स्ट को, तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा, फर्स्ट के साथ फर्स्ट दिया तो आपके पास सेकंड आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा x -w। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द आयन हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था आपको, अगर आप दिमाग यूज करेंगे तो जरा काम आसान हो जाएगा, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कितना आसान होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो आपके पास ये कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये ऑप्शन रहेगा। दूसरी बात उसने बोली है कि मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन से ज्यादा है। अब आपको बता चुके हैं कि प्रोटॉन का नंबर या तो न्यूट्रॉन के बराबर होगा, या न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाए। सिर्फ एक ही केस है, क्या होता है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में आपके पास न्यूट्रॉन जो है 0 होता है, जबकि प्रोटॉन 1 होता है। तो यहाँ पर ये ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह वहाँ पे रिपल्जन नहीं होती। एक ही प्रोटॉन होता है तो रिपल्जन होती नहीं है। तो अगर वो कह रहा है कि प्रोटॉन का नंबर जो है न्यूट्रॉन से ज्यादा है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो बस खत्म हो गया, आंसर आ गया आपके पास। 38। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, ये क्वेश्चन इससे पहले भी गया था। तो यहाँ पर हम इसको मार्क करते हैं, क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है सेम नंबर ऑफ अनपेड पी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इस तरीके से पहले किया था, गलती नहीं होनी चाहिए। एल्यूमिनियम में जाके चेक करें तो P1 होता है, ऑक्सीजन जो है वो P4 होता है। अगर चार्जेस हिसाब से सेट करूँ इसको मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया तो P3 बन जाएगा। इसने एक दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ये भी P3 बन जाएगा। इसमें तो P3 दोनों सेम आ रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात तो सेट हो गई। P3 में आपके पास दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली वाली बात तो सेट हो गई। नाइट्रोजन पे ग्रुप 5 का होता है तो P3 होता है, एंड ये ग्रुप 5 का और ग्रुप 7 का तो ये होता है। अब इसने चार्ज गेन किया हुआ है +2, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो ये बन जाएगा P3। और ये ऑलरेडी P3 था, इसमें भी दोनों में सेम सेम है, तो ये भी आंसर हो गया। दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब सेम है तो सब कुछ सेम हो जाएगा। कार्बन वैसे खुद P2 होता है, एंड क्लोरीन खुद जो है वो P5 होता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो P4 बन जाएगा, जबकि इसने कुछ नहीं किया तो ये P2 बन जाएगा। अब इसको आपने छोड़ना नहीं है, चेक करना है। हालांकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, लेकिन आप चेक करें, पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था। तो P2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेड, और P4 का मतलब हो गया, अगेन यू कैन सी, दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हो गए। इसमें दो है, इसमें भी दो है आपके पास। तो ये भी आपके पास आंसर हो गया। तो 1 2 3 सब सही हो गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इससे पहले
भी हो चुका है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब डिफरेंट हो, तो अगर मैं इनके प्रोटॉन यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन लिख देता हूँ, इसमें 9 है, इसमें आपके पास 11 है, इसमें आपके पास 15 है, इसमें आपके पास 16 है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 10 हो जाएंगे, एक गेन किया हुआ है, इसने एक लूज कर दिया तो इसमें भी 10 हो जाएंगे, इसने कुछ नहीं किया तो 15 होंगे, इसने 2 गेन किए तो 18 हो जाएंगे। ये मैं इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालता जा रहा हूँ। न्यूट्रॉन माइनस करना था, 10 आ जाएंगे इसमें, इसमें माइनस किया तो 12 आ जाएंगे, इसमें 16 आ जाएंगे, और इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 16। उसने कहा था सब कुछ डिफरेंट हो, तो यहाँ पर तो ये दो चीजें सेम हो गई, यहाँ पर हमारे पास 15 15 सेम हो गया, यहाँ पर 16 16 सेम हो गया, तो ये वो चीज है जिसमें सब कुछ डिफरेंट, तो 20 तक रेफरेंस है। ग्रुप 4 का कौन होगा, तो आपको बताया था कि ग्रुप 4 का है, तो 4 तक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे, 5th इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो बताओ आप 4 और 5th के दरमियान एक लाइन खींच के चेक कर लें। हमने 4 और 5th के दरमियान लाइन खींची, देखा जंप सबसे बड़ा कहाँ पे आ रहा है, तो जंप सबसे बड़ा यहाँ पे आ रहा है सी में, तो आंसर हो गया हमारे पास। बाकियों में जंप इतना बड़ा नहीं है, यू कैन चेक, सबसे बड़ा जंप जो है यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद जो है हमारे पास आ गया कि मैग्नीशियम एंड बैरियम दोनों ग्रुप 2 के हैं, इनके बारे में बात हो रही है कि 4th आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एंड बैरियम, आई डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप अगर आपके पास हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो है ऊपर होता है और बैरियम जो है वो नीचे होगा। बैरियम का साइज बड़ा होगा, मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि फोर्स वीक हो जाएगी, तो मैग्नीशियम की आई ज्यादा होगी जबकि बैरियम की लो होगी, ये बात हो गई। अब रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी लूज कर सकता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका मतलब कि ये रिएक्टिव है बैरियम एंड ये लेस रिएक्टिव, तो बैरियम का रिएक्शन जो है वो फास्ट होना चाहिए, फास्टर, जबकि मैग्नीशियम का रिएक्शन स्लो होना चाहिए। इसके लिए मैंने ओ लेवल में एक चीज करवाता हूँ, ये चीज अगर आपको याद हो तो इसमें नहीं याद तो देख ले जरा इसमें, कि आपके पास जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड डायरेक्टिविटी वाला फॉर्मूला जो है ना आपका बहुत साथ देगा यहाँ पर, ये इस तरीके से होता है हमारे पास थ्योरेटिकल कुछ, ये ट्रांजिशन मेथड आ जाते हैं फिर हमारे पास, इसमें जो है नाम फिर यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ये हो जाती है आपके पास मेटल एंड नॉन मेटल अलग हो जाते हैं। अच्छा अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 लाइनें खींचते हैं, एक लाइन हमारे पास ऐसे हो जाती है क्लॉकवाइज और एक हो जाती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ये दोनों लाइनों का फायदा क्या होता है, इनमें से एक मेल्टिंग पॉइंट की है और एक जो है हमारे पास रिएक्टिविटी की है। अगर देखें मैं आप लोगों ने पढ़ा था ग्रुप 1, तो आपके पास यहाँ पर आता है सोडियम और नीचे आ जाता है फ्रेंसियम, तो ये रिएक्टिविटी में से किसकी ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास फ्लोरीन आता है यहाँ पर ऊपर और नीचे आ जाता है मेरे पास आयोडीन, तो ये आप लोगों ने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 जो है आप लोगों ने पढ़ा था ओले बेस में, उसकी बेस के ऊपर हम ये काम करवा रहे होते हैं आपको, तो यहाँ पर ये सबके लिए अप्लाई हो सकता है। अभी हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम आ रहा है और यहाँ पर बैरियम आ रहा है, सेम ट्रेंड चलेगा। अब इन दोनों एरो में से हमें ये बात नहीं याद रहती कि कौन सा एरो किसका था, तो मैंने कहा था चीजें टाइम के साथ मेल्ट होती है, तो टाइम के साथ क्लॉक वाइज मतलब आपको पता है कि क्लॉक में इस तरीके से मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, तो क्लॉक आपका जो है वो नीडल इस डायरेक्शन में चल रही होती है क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज चीजें टाइम के साथ मेल्ट होती है, इसका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ हो गया, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ। दूसरा फिर आपके पास रिएक्टिविटी का हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट देख लें किसका ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, जबकि इनके मेल्टिंग पॉइंट 2 होंगे। और रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी में आप जो है ये एरो दूसरी तरफ जा रहा है, तो आपके पास रिएक्टिविटी का ये वाला मामला बन गया, इसका मतलब कि ये जो है कम रिएक्टिव होगा जबकि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस तरफ भी अप्लाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यू कैन सी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए गैस फॉर्म में होता है, तो गैस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इस तरीके से रिएक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है कि ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो जो है आप अगर आप इस एरो को ऊपर की तरफ ले जाते हैं इस तरीके से, तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, कम रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये दोनों जगहों पर अप्लाई हो सकता है, तो ये अगर ध्यान में रख जाए तो जरा कुछ काम आसान हो जाएगा। जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इससे पहले वाला यही था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आ गया 42।
विच स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट फॉर सोडियम एंड मैग्नीशियम, दोनों के लिए क्या बात सही है? इनके एटॉमिक नंबर हम जो है पीरियोडिक से उठा के लिख लेंगे। पीरियोडिक से 11 होता है इसका, 12 होता है इसका। दे हैव सेम नंबर ऑफ फुल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। तो ये इसको कंफ्यूजन करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 इसमें चलते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 इसमें सारे फील्ड हैं फुल सेम फुल ऑर्बिटल्स। तो इसमें तो s2 से फुल हो गया, p6 से फुल हो गया, s2 से फुल हो गया, s2 से फुल हो गया। इसमें ये फुल नहीं है, बाकी तीन फुल है। तो ये कह रहा है कि सेम, दे हैव सेम नंबर, ये वाली बात गलत हो रही है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन जब इसको माइनस करूंगा तो इसका आंसर 12 आएगा, इसको माइनस करूंगा इसका भी आंसर 12 आएगा, ये बात ठीक है। बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स जो है असल में करते क्या है, मेटल्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज, तो दूसरों को कर देंगे रिड्यूस। तो मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा ट्रिकी था, तो देखते हैं इसको। इसने कहा है कि गैस फेज एल्यूमिनियम एंड ट्रांजिशन एलिमेंट कोई था, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म वन मोल ऑफ दिस। देखिए गैस फॉर्म से मतलब ये कहना चाह रहा है कि एल्यूमिनियम अगर गैस हो और उससे एल्यूमिनियम +2 बन जाए, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ मैच करनी चाहिए। मतलब उसमें भी अगर ऐसा हो कि X+2 बन जाए गैस, तो ये दोनों की एनर्जी जो है बराबर होनी चाहिए, मतलब ये वाली एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए। अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें एल्यूमिनियम +2 डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, पहले तो बना होगा एल्यूमिनियम +1, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, फिर उसने किया होगा दूसरा लूज। तो आपके पास यहाँ पर अगर गौर से देखें तो दिस इज द फर्स्ट IE एंड दिस इज सेकंड IE, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो है वो इसकी एनर्जी के बराबर बनता है। तो वो कह रहा है कि इसकी दोनों का जो सम है वो इसके भी दोनों के सम के बराबर हो, मतलब x जो है वो अगर कन्वर्ट होता है +1 में और इसमें कन्वर्ट होता है तो ये दोनों बराबर हो, मतलब इन दोनों की एनर्जी जो है वो बराबर हो जाए। इसका भी मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो सम है इसके फर्स्ट और सेकंड के सम के बराबर आ जाए। तो इसको देखना है, इसके लिए जाना पड़ेगा डेटा में। तो डेटा में हमारे पास जो है जब कॉन्स्टेंट्स आते हैं उसके बाद हमारे पास सीधी आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग की हुई है एल्यूमिनियम के लिए, तो अगर आप देख सकें तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों दी हुई है, ठीक है, एल्यूमिनियम की। तो इसको मैंने किसी को करवाया होगा, तो यहाँ पर इन दोनों का सम किया मैंने, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 2397। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन में कौन कौन से। एक कोबाल्ट है, इस पर ट्राई करना पहले हमें। तो कोबाल्ट को जाके चेक किया हमने जब, तो ये कोबाल्ट आ गया आपके पास, इसकी फर्स्ट और सेकंड ये दोनों थी, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का सम जो है फॉर्चुनेटली एक आ गया, हमारे पास कोबाल्ट ही आंसर बन गया, वरना सब पे ट्रायल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो सम है, हालांकि इंडिविजुअल एनर्जीज तो डिफरेंट है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन दोनों का जो सम है वो सेम बन रहा है। इसलिए हमारे पास जब क्रॉस चेक किया हमने तो हमारे पास कोबाल्ट आंसर बन गया। अगर ये ना बनता तो बाकी भी ऑप्शन चेक करने पड़ते। क्वेश्चन नंबर 44, इसके लिए कौन सी बात ठीक है? न्यूक्लियन नंबर 105, न्यूक्लियन नंबर तो ये होता है, ये बात गलत हो गई। इसकी आइसोटोप जो है उसका ये हिसाब किताब होगा, एटम दिस हैज एन आइसोटोप दिस, ठीक है। उसमें न्यूक्लियन नंबर चेंज होना चाहिए था, तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियन नंबर चेंज हो रहा है और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, वो होना चाहिए था। तो ये बात ठीक हो गई, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन जो आगे बात बोली है वो गलत बोली हुई इसने, कि इसमें न्यूट्रॉन इतने, इसमें न्यूट्रॉन नहीं न्यूक्लियन इतने हैं, ये दोनों का सम होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते सिर्फ। और प्रोटॉन नंबर जो है इसका, ये प्रोटॉन नंबर तो 105 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IE दी हुई है किसी एलिमेंट की, सक्सेसिव एक के बाद दूसरा निकालना। तो हमें देखना है कि जंप कहाँ पे आ रहा है, तो जंप आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल के ग्रुप 5 का हो गया। ग्रुप 5 का अगर हो गया एलिमेंट एक्स, तो ग्रुप 5 की वैलेंसी होती है 3, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, ग्रुप 7 का होता है 1 वैलेंसी होती है इसकी। तो इनको अगर वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला XCl3। इसके बाद जो है वो कह रहा है एलिमेंट एक्स को फाइंड करें। आपको पता है कि टॉप पे होता है ग्रुप 8, ग्रुप 8 के बाद कौन सा आता है, ग्रुप 1, नीचे जो होता है ग्रुप 1 होता है, फिर ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ग्रुप 3 का इनमें से कौन सा है आपको जाके चेक करना था। ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 3 का है, ये ग्रुप 4 का है, ये ग्रुप 5 का है, तो आंसर हो गया group 3। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें 3 आइसोटोप्स हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते थे। 64 है,
फिर 66 है और फिर 67 है, 3 आइसोटोप्स हैं। तो इसको डिवाइड करना होता है एवरेज निकालने के लिए और उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज हो सकती है या वैसे अबंडेंस हो सकता है। तो अगर इसको हम चेक करते हैं तो मेरे पास जो है इनकी अबंडेंसेस जो हैं वो आ रही हैं। 64 वाला कितना हो रहा है आपके पास, 40 हो रहा है। इस तरीके से 66 वाला जो है आपके पास वो 30 हो रहा है एंड 67 वाला जो है 30 हो रहा है। अब इस पे एक चीज चेक कर लीजिएगा कि 30, 30 एंड 40 मतलब 100 बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इसने परसेंटेज दी हुई है तो आपका 100 पूरा आना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 42 ऐसा कुछ होगा तो उसमें देख लेंगे एक का, तो वो करना होता है। तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो ब्रैकेट हो गई 64 इंटू 40, फिर हो गया प्लस 66 इंटू 30, फिर प्लस 67 इंटू 30, तो यहाँ से बन गया 65.50। अब जो है कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उसने कहा है कि इसमें से जो क्या क्या करना, एलिमेंट X several isotopes, the stable one usually contain magic number of neutron, and one of these magic numbers is 126 which is unstable. बोला कि जो स्टेबल होते हैं उनमें 126 होता है और जो अनस्टेबल होगा उसमें नहीं होगा। तो ये एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास नंबर तो दिए हैं, एटॉमिक नंबर नहीं दिया, उसकी थोड़ी सी क्वारी करनी पड़ेगी। और एक तो मैं देख के आया हूँ बिस्मुथ था, और जो है अगर हम उस तरीके से मास नंबर देख लें तो जरा कुछ आसानी हो जाती है। 209 तो ढूंढना आसान हो जाएगा। 209 कहाँ पे जाएगा, 209 तो 30 हो रहा है, यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा। 209 ये बन गया 209, बिस्मिथ आ गया 209, 83। इसके बाद है लेड, लेड का हो गया 82। है ना, हाँ। इसके बाद है पोलोनियम, ये भी साथ ही दिया हुआ 84 हो गया, तो ये अच्छा कि इसने साथ साथ दे दिए। एंड ये भी फिर इसके साथ ही होगा टीएल का, ये है 81, 81। इसको माइनस करके देख लेते हैं। और पहला हो गया 209 माइनस 83, 126। दूसरे में हो गया हमारे पास 208 माइनस 82, 208 माइनस 82, 126। इसका भी आंसर आ गया। फिर 210 है एंड माइनस करना है 84 को, इसका भी 126 आ गया। और फिर लास्ट वाले में 208 माइनस करना है इसमें से 81 को, इसका आ रहा है 127। डी द करेक्ट आंसर, अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कह रहा है कि एन एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, तो क्या उसकी शक्ल बनेगी। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो आपके सामने 1s2, फिर आपके पास 2s2 एंड 2p में 4 जब आएंगे तो आपको पता है उसकी हिसाब 1, 2 और 3 और 4 ऐसे होना चाहिए। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट एंड बाकी वो करेक्ट नहीं है, तो बी इज इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताया था, आखिरी जगह पे पाया हो जाता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव मतलब उसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पूल बढ़ जाएगा, तो स्मॉलर साइज का हो जाएगा वो। एंड मोर नेगेटिव अगर हो, इसका मतलब कि वो लार्जर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट में आपके पास मोर पॉजिटिव होना चाहिए एंड लार्जर में आपके पास मोर नेगेटिव या ये वाला हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, मैं देख लूँ इसी वीडियो में हमने किया इसको क्वेश्चन को या फिर पिछले में किया। तो 35 पिछली वीडियो में किया था, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो इसमें क्या है, कौन सी बात जो है इसमें करेक्ट है। आई का ग्राफ दिया हुआ इसने, तो बी जे एंड आर दिए हैं, तो मैं बी पे और जे पे
और आर पे ये खींच दिया मैंने। और ये तीनों जो है अगर देखें तो टॉप पे जो आते हैं वो ग्रुप 8 के होते हैं। तो इससे क्या लिखा है, ग्रुप जीरो का मतलब भी ग्रुप 8 ही होता है। तो पहली बात ठीक हो गई। दूसरी बात, डी एंड एल टू कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मतलब ग्रुप 2 की बात हो रही है। तो कौन कौन से हैं डी एंड एल, तो हम डी पे गए, हम एल पे गए। तो आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप होता है पहला क्रस्ट के ऊपर 1 होता है और फिर ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 1 एंड 2 जो जमीन पे आ रहे होते हैं ग्रुप 1 होते हैं, ठीक है। तो ऊपर टॉप पे आते हैं ग्रुप 8 होते हैं। इस वजह से हमारे पास आपके पास आ जाएगा, ये वाली बात भी सही होगी, ग्रुप 2 के हो रहे हैं आपके पास, ये भी ग्रुप 2 का है और ये भी ग्रुप 2 का है, सही हो गया। फिर आपकी बात तीसरा जो है वो कह रहा है जी एंड एल हाफ फिल पी, हाफ फिल पी का मतलब हो गया P3 एंड P3 का मतलब हो गया ग्रुप 5। तो जी है एंड ओ है, तो जी पे गए आप एंड पे ओ पे गए आप, इन दोनों में जाके चेक करना है। तो आपके पास गिनती अगर करते हैं तो ये 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 ग्रुप 5 का हो गया ये वाला। सिमिलरली 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 ये भी ग्रुप 5 का हो गया। तो ये वाली बात भी ठीक हो गई, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, हम इसको छोड़ देते हैं अभी। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सेकंड आईई जो है वो हायर हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो। तो इनमें से कौन सा कंफ्यूजन ऐसी है। देखिए इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, आउटर से निकलेगा ना, पहला भी इससे निकलेगा फर्स्ट भी, और सेकंड भी इसी से निकलेगा, तो ये तो दोनों एक ही ऑर्बिटल से निकल रहे हैं। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा फर्स्ट इससे, उसके बाद ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से निकले, अंदर वाले शेल से निकलेगा ऑर्बिट से। तो अब जो है क्या होगा कि आपका पहला इलेक्ट्रॉन तो आराम से ले जाएगा, जो अंदर वाला होता है उस पर तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसका पहला भी यहाँ से निकलेगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन भी दूसरा भी इसमें से निकल सकता है, क्योंकि उसके पास दो हैं। इसमें भी पहला यहीं से निकलेगा पी से और दूसरा भी इसी से निकलेगा। तो इनमें तो ऐसा हो रहा है, मार्क कर देते हैं कि P3 में और इसमें आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन वो निकल सकते हैं दोनों सेकंड। और जबकि इस बी वाले ऑप्शन में आपका जो एक निकल जाएगा, पी में एक ही था और दूसरा जो है इधर से निकालना था, तो जरा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि P6 है, तो P6 तो मैंने वैसे ही आपको मार्क करवाया हुआ है, P6 कौन से होते हैं। P6 जो है ग्रुप 8 होता है, जाके बस चेक करना था, तो इनमें से ग्रुप पूछ रहा है आपसे, तो ग्रुप 8 हो गया। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और इसको भी हम छोड़ रहे हैं अभी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कौन सा इस सीक्वेंस में, ये फर्स्ट आई को प्लॉट किया हुआ एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको बताया, तो जो टॉप पे होते हैं वो कौन से होते हैं, जो टॉप पे होते हैं वो ग्रुप 8 होते हैं, जो प्लस पे होते हैं वो कौन होते हैं, ग्रुप 1 होते हैं, ग्रुप 8 के बाद में। तो ग्रुप 8 से पहले कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप 7 ग्रुप होगा। तो उसने कहा था इसमें सीक्वेंस में पहला कौन सा, पहला पहला ग्रुप 7 बनता है, 7 आपके पास फ्लोरीन है। फिर इसने कहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैल्शियम है, क्रिप्टॉन है, फास्फोरस है और एलिमेंट एक्स है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर जो है 36 होता है, फास्फोरस का 15 होता है और एलिमेंट जो है वो अननोन है। दूसरी बात, ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 6 का, ग्रुप 8 का है सॉरी, और ये है ग्रुप 5 का। इसकी कंफ्यूजन तो खत्म होती है P3 पे, इसकी खत्म होगी P6 पे, इसकी खत्म होगी S2 पे। तो S2 में हमारे पास दो आ रहा है, P6 वाला तो आपके पास चला गया क्रिप्टॉन में एंड P3 वाला चला गया फास्फोरस, ये दो तो फारे हो गए, ये दो बच गए। अब इसमें हमें चेक करना है कि S2 में अगर दो आ रहे हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, बस कहानी खत्म हो जाएगी। कैल्शियम अगर होगा तो 20 होने चाहिए, उसको अगर काउंट करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 10 और 10 20, 20 आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये कैल्शियम हो गया। और ये जो है आपके पास, इसमें आपके पास आ रहे हैं 26, तो इसका मतलब ये एलिमेंट एक्स हो जाएगा, तो उसमें सही। 58, इनफॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड एलिमेंट जनरली फॉर्म आयन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नोबल गैस। इनमें से कौन जो है नोबल गैस की स्ट्रक्चर नहीं है, माशाल्लाह, अच्छी बात हो गई। तो बेटा ये ग्रुप 7 का है, इसमें एक गेम करना था और ये इसके 8 पूरे हो जाएंगे। रुबीडियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का है तो इसको एक लूज करना था, इसने एक लूज किया, 1 का हो गया। स्ट्रॉन्शियम ग्रुप 2 का है,
इसको 2 लूज करने थे, इसने भी काम कर दिया। 10 जो है वो ग्रुप 4 का है, 4 का है, तो इसको जो है या तो +4 करना पड़ेगा या -4 करना पड़ेगा, तो ये अनयूजुअल है। ठीक है, ग्रुप 2 का अगर होगा तो उसको 2 लूज करने किए हुए, ग्रुप 1 का होगा तो 1 लूज करना है, किया हुआ है, ग्रुप 7 का होगा तो एक गेन करना था, वो उसने सबने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। तो इसकी जो सी को जो मैंने मार्क किया ग्रुप 4 का अगर है तो -4 या +4 होना चाहिए था, इसलिए जो है ये गलत है, ये इसकी कंफर्मेशन पूरी नहीं है। 59, इसमें अगर देखें तो आई प्लॉट की इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो आप देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जंप आ गया, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब उसके आउटर में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब ग्रुप 2 हो गया। तो ग्रुप 2 ऑफ द प्रोटोकॉल 2 के बाद जंप आ रहा था, ये क्वेश्चन नहीं करना आपको, ऐसे दिया हुआ था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। इसमें उसने कहा है कि इन विच पेयर डू बोथ एटम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। पहली बात तो ये है कि s ऑर्बिटल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ग्राउंड से। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। कैल्शियम जो है ग्रुप 2 का होता है, स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक है, ऐसे लिख देते हैं उस पर। कॉपर जो है डी ब्लॉक है, बेरिलियम जो है ग्रुप 2 का है। हाइड्रोजन जो है आपको पता है, इसको ग्रुप 1 का समझ लें इसको, और ये आपके पास जो है ग्रुप 8 में बैठा होता है बारह। लिथियम जो है ग्रुप 1 का है और क्रोमियम जो है डी ब्लॉक है, तो इनको चेक करना पड़ेगा। इसका तो S2 हो गया, तो उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसको तो फारिग करो ना फिर, तो जब इसमें नहीं आ रहा दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इसमें भी ग्रुप 2 का आ रहा था आपके पास, तो इसमें भी S2 पे जाएगी कहानी, इसको भी फारिग कर दे। अब रह गया हमारे पास ये दो, जिसको चेक करना है। हाइड्रोजन 1s1 होता है, हीलियम 1s2 होता है, ये भी फारिग होते हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन बच गया, इसमें तो आपके पास आ जाएगा एटॉमिक नंबर 3 होता है इसका, तो 1s2 एंड 2s2 एंड सॉरी 1s2 एंड 2s1 हो जाएगा, इस पे तो आ गया। क्रोमियम 24 होता है, इसको देखिए आर्गन 4s2 एंड 3d4, तो कहानी खराब हो जाती है। आपको मैंने मार्क करवाया था, दिखाता हूँ अगर, तो क्रोमियम की जो कंसेंट्रेशन है वो आपको मार्क करवाई थी, D4 नहीं होगी बल्कि ये इस तरीके से रहता है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। ग्राउंड साइड बोलता भी है तब भी ये कंफ्यूजन गलत है, क्योंकि 4s3d में डिफरेंस इतना कम होता है कि ऑटोमेटिकली खुद ही प्रमोट हो जाता है, और आपके पास बन जाएगा ये यहाँ पर 3d5। अब जो ढूंढना था हमें वो मिल गया है यहाँ पर, इसमें भी s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसमें भी s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये दो जो है ऐसे हैं जिसमें ये पेयर बन रहा है, तो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो है एनाइन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैसे अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसमें से निकाल लें। तो ये 2 जो है इसका चार्ज था +2, तो इधर से कोई चार्ज नंबर 1 आएगा तो इसके ऊपर चार्ज ये होगा। वैसे आपको पता है कि HCO3 -1 चार्ज होता है, नहीं पता तो उसको जरा देख लीजिएगा, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसके बेटा, हाइड्रोजन में 1 होता है, कार्बन में 6 होते हैं और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो ऑक्सीजन है भी 3, तो ये कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 3 24 30 31 हो गई। एक इसने गेन किया हुआ, गेन करेगा तो बन जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 63 में आपके पास यहाँ पर 4 आइसोटोप्स आ रहे हैं, तो एक है 90, दूसरा है 91, तीसरा है 92 और फिर है आपके पास 94। प्लस प्लस बीच में लगा देते हैं, थोड़ा सा इसरफ कर देते हैं इसको, और जो है हमें निकालना है एवरेज। इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना, और परसेंटेज का सम 100 बनना चाहिए। तो ये जो है आपके पास बन रहा है 50, ये बन रहा है आपके पास 10, ये आपके पास बन रहा है 20 92 वाला, और ये आपके पास बन रहा है 20। अब एक चीज क्रॉस चेक कर लिया करें कि ये टोटल 100 बन रहा है कि नहीं। 20 20 40 हो गया एंड 50 हो गया एंड 50 100 बन रहा है, सही है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 140, ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 90 इंटू 50 फिर प्लस 91 इंटू
10 and फिर plus 92 into 20 and plus 94 into 91.3. B is the correct answer. X ion has 8 proton 8 है। अच्छा, बेटा अगर इसमें प्रोटॉन 8 थे तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए थे नॉर्मल, अगर एटम होता। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, आपको पता चल रहा है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो प्रोटॉन तो इसमें 8 ही रहेंगे, सही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। फिर तो 7 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन बन जाएगी 1s2 and 2s2 and 2p3 बन जाएगी। तो ये आपके पास आंसर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है अगेन, इसको हम छोड़ रहे हैं 65 को, आगे बढ़ते हैं। Which element has equal number of electron pair and unpaired electron with an orbital quantum number 2? quantum number 2 मतलब 2s 2p में ही बात होगी, उसके अलावा नहीं, और कुछ नहीं चेक करना आपको। तो क्वांटम नंबर 2 में ही चेक करना है कि आपके पास पेयर्ड भी एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो जो है बराबर हो जाए, एंड क्वांटम नंबर 2 मतलब 2s 2p की बात होगी यहाँ पर। बेरिलियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 4, कार्बन 6 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है। कंफ्यूजन लिखते हैं तो 1s2 एंड फिर 2s2 and 2p तो होगा इसमें। कार्बन में आ जाएगा 1s2 and 2s2 and 2p2, 1s2 and 2s2 and 2p3, 1s2 and 2s2 and 2p4। देखिए इसको तो छोड़ दें, इसको चेक करना है। इसमें तो आपके पास है ही एक पेयर, बस खत्म, जान छोटी कुछ है ही नहीं। इसमें अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर एक पेयर है, जबकि यहाँ पर आपके पास 2 अनपेयर है। तो पेयर 1 है और अनपेयर कितने हैं? 2 हैं, तो ये तो बराबर नहीं हुए। दूसरे में आते हैं, नेक्स्ट वाले में आपके पास, इसमें आपके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आपके पास हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ये बात भी मैच नहीं हो रही कि इसमें आपके पास एक पेयर आ रहा है और 3 जो है आपके पास अनपेयर आ रहा है। लास्ट वाले में आपके पास इधर से 1 और इधर से आपके पास 1 2 और 3 और 4। अब देखें और से आपके पास 2 पेयर आ रहे हैं और 2 आपके पास अनपेयर आ रहे हैं, तो ये वाला जो है आंसर बन जाएगा आपके पास जी। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2s और 2p को चेक करना था कि नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है। मोस्ट डिफिकल्ट हो जाए, मोस्ट डिफिकल्ट में आपके पास जो है उस पर जो है न्यूक्लियोफिल स्मॉल साइज होना चाहिए। जैसे स्मॉल साइज बोलूंगा इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर, और फिर जो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा हमारे पास उसको हम देखते हैं। तो ये 2 तो कट गए, ये 2 जिंदा रह गए। नंबर 2 अब जो है इसमें आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर ये होते हैं। इसने एक लूज कर दिया, ये बन गया आपके पास, ये बन जाएगा 2 8 and 8, 3 शेल है इसमें। इसमें आपके पास बन जाएगा 2 8 10 रह जाएंगे ना, मतलब इसमें आपके पास 18 रह गए, इसमें आपके पास 10 रह गए। अब इसका साइज जो है छोटा है क्योंकि सोडियम की सराउंडिंग में और पोटेशियम की सराउंडिंग में मसला है शेल्स का। तो इसमें आपके पास 2 शेल्स आ रहे हैं, जबकि इसमें आपके पास 3 शेल्स आ रहे हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है इसमें से मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टाइटली बॉन्डेड होगा। तो सोडियम इज द करेक्ट आंसर। फिर आपके पास आ रहा है कि इसमें से रेडियाई की बात करें, स्मॉलेस्ट का मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ज्यादा, और लार्जेस्ट का मतलब नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ज्यादा या पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया गैलियम के बारे में, और गैलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जाके हमें पीछे चेक करना पड़ेगा, और कह रहा है कि इसके बारे में कौन सी बात सही है, बाकी सारी बातें छोड़ देते हैं हम लोग। तो गैलियम जो है, गैलियम आपके सामने आ गया 31 एटॉमिक नंबर है, तो मैंने लिख दिया चुपचाप यहाँ पर 31। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स पी सबशेल। चलें दोबारा देख लेते हैं। अगर गैलियम आपको नजर आ रहा है कि ये है गैलियम, ये कौन से ग्रुप का 3 का बन रहा है, इसमें पी में कितने आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, P1 होता है। तो पहली वाली बात उसने बोली कि पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये तो बकवास होगी, हटाएं इसको। इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल, पता नहीं। इट हैज 37 न्यूट्रॉन, माइनस करके देखें, 7 यहाँ पे 3 यहाँ पर, ये वाली बात सही हो गई।
ठीक है। सेकंड वाइस स्टेट को इसलिए रोक दिया मैंने कि आपके पास ये ग्रुप 3 का था, तो उसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, 13 यहाँ से लेके आएंगे, इसलिए जो है सी इज इलेक्ट्रॉन। 70 आ गया। ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हुआ है। उसने कहा था कि एटम के बारे में कौन सी बात ठीक है। एटम बहुत स्मॉल साइज होता है, ठीक है। एटम्स पर्टिकुलर हैव सेम मास, ऑल एटम्स। नहीं, ये बात गलत हो गई। आपको पता है कि क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होते हैं, इनके मास डिफरेंट होते हैं, इसलिए कहा कि सेम मास होना चाहिए, तो ये बात गलत हो गई। ऑल एटम्स डिफरेंट फ्रॉम वन अदर बाय मास, मास की वजह से अलग होता है, ये बात भी गलत है। कि आपके पास फास्फोरस है, आपके पास सल्फर है, पहले भी एग्जांपल दी थी, ये 16 होता है, ये 15 होता है, इस वजह से मास नंबर तो इसका भी 32, इसका भी 32 हो सकता है, ठीक है। मास नंबर की वजह से डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर की वजह से डिफरेंट होते हैं, ये बात भी गलत हो गई। दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर पार्ट्स, ये बात भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन भी तो होते हैं, तो ये वाली बात भी गलत हो रही है। तो आपके पास पहली बात सही बन रही है, ए इज द करेक्ट आंसर। लिथियम 99 पे जाना पड़ेगा और देख सकते हैं 99, 99 ये मिल गया हमें 99 जी। 43 है इसका एटॉमिक नंबर, ये रहा के ले आते इसको 43। इट हैज 13 मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, ये हमने आई गेस पहले भी किया। न्यूट्रॉन निकालते इसमें आपके पास न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 6, और फिर आपके पास 56 हो गए न्यूट्रॉन। एंड अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन आपके पास 43 है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 13 का, तो 13 मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन इसमें 43 है, सही है। न्यूक्लियन नंबर 99 है, यस ये भी सही है, तो तीनों बातें सही है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यहाँ पे जंप आ रहा था, ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 की वैसी होती है 3, क्लोरीन की वैसी होती है 1, तो आपके पास जो कंपाउंड का फार्मूला बनेगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो HCl3। इन दोनों के बारे में सेम नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन से पार्टिकल में सेम होगा, चले ढूंढना शुरू करते हैं। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसमें 15 है, इसमें 16 है, तो प्रोटॉन ये हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें इसने एक गेन कर लिया और 3 गेन किए तो 18 हो गए, इसने 2 गेन किए, ये भी 18 हो गए। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, माइनस किया 16 और उससे माइनस किया 16, तो आपके पास ये नंबर सेम आ रहा है और आपके पास ये नंबर सेम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वैसे भी आपको पता है कि प्रोटॉन नंबर सेम होने सकता था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।